हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ़रत दवा के बारे में और सिंगल ड्रग के बारे में, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। चंदन सफ़ेद, संदल सफ़ेद, सैंडलवुड, इस तरह से कई नाम हैं इसके। ये एक दरख्त की लकड़ी होती है। दरख्त इसका जितना बड़ा होता है उतना ही ये फ़ायदेमंद होता है। इसका तने से जो लकड़ी हासिल की जाती है और उसमें जो रोगन होता है वो जौहर फ़ाल है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस लकड़ी का। उसकी वजह से ही खुशबू है और उसकी वजह से ही इसके एक्शंस होते हैं। तो इसलिए जितनी पुरानी हो और दरख्त जितना पुराना हो और जितने मोटा तना हो उतनी उसकी कीमत ज़्यादा होती है। हालांकि खुशबू इसकी ब्रांचेस से भी आती है लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करती हैं। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं चंदन सफ़ेद की लकड़ियाँ और इसका बुरादा और इसकी स्क्रैपिंग्स। उसके बाद इसके अफ़ाल ख़ास की बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम चंदन सफ़ेद। देखिए व्यूअर्स, ये चंदन द बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी, उम्दा चंदन, चंदन सफ़ेद, संदल सफ़ेद। आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये जो चंदन के पीसेस हैं, ये जो टुकड़े हैं, इनको चंदन पासा बोला जाता है मार्केट की ज़ुबान में। चंदन मुट्ठा भी कहते हैं इसको। लीजिए व्यूअर्स, अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बिल्कुल बेहतरीन, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैंडलवुड, अच्छी चंदन। राइट और लेफ़्ट में दोनों साइड में बड़े पीसेस ये चंदन सफ़ेद अच्छी क्वालिटी के हैं, बेहतरीन। और ये बीच में हल्की क्वालिटी है। आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस। और खुशबू को स्मेल करने के बाद एक अलग ही बात समझ में आती है। फाइनली व्यूअर्स देखिए, इसका ये ऊपर का जो कटिंग वाला एरिया है, इस वक्त इसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता हूँ। और अब आप देख सकते हैं सफ़ेद चंदन का बुरादा, पाउडर ऑफ सैंडलवुड। इसका कलर देखिए, ख़ास बात नोटिस करने की ये है, और बाकी तो हाथ में लेने के बाद और स्मेल से पता चलता है। और तजर्बे के लिए ये भी देखिए आप, ये भी चंदन का बुरादा है, सफ़ेद चंदन का बुरादा, लेकिन ये चंदन की ब्रांचेस का बुरादा है, बारीक पतली शाखों का, जिसमें कि चंदन का ऑयल नहीं होता या कम होता है। तो जाहिर सी बात है चंदन के जो अफ़ाल ख़ास हैं या जो एक्शंस हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। और ये चूँकि मोटी लकड़ी या स्टेम का बुरादा होता है तो इसके अंदर ऑयल होता है, और इससे हम बिल्कुल तवक्को कर सकते हैं कि इसमें वही अफ़ाल ख़ास पाए जाएंगे और हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा तजर्बे की चीज़ है, ये काम करती है, ये बिल्कुल बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों चंदन के कलर का डिफरेंस। तो परचेज़ करते वक्त ये ख़ास ख्याल रखें कि अगर इतना वाइट चंदन है तो वो आपको यूज़ नहीं करना है इंटरनल मेडिसिन के लिए। तो इस तरह से ये चंदन सफ़ेद। ये लीजिए डियर व्यूअर्स, चंदन सफ़ेद, संदल सफ़ेद। इनफैक्ट ये संदल सफ़ेद का लच्छा है। जो चंदन के व्यापारी हैं, ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इसको लच्छे के नाम से मौसूम करते हैं, जानते हैं, बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये चंदन के स्टेम की स्क्रैपिंग्स हैं। इसके बिल्कुल थ्रेड जैसे, धागे जैसे, बारीक बारीक तार जैसे बना दिए गए हैं स्टेम के। और अगर आप इंटरनल यूज़ में लेते हैं संदल को तो यही इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर इसका स्टेम ही ला करके पीस करके इस्तेमाल किया जाए।
ये अडल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा सही रहता है। अगर हम चंदन का बुरादा बारीक वाला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अडल्ट्रेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा वो किरकिरा भी होता है। और ये सब बातें बहुत एक लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने के बाद आती हैं आपको। तो ये आप देख रहे हैं संदल सफ़ेद। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक तार जैसे, वायर जैसे लच्छा है ये। और बास ही आप देख सकते हैं एक और चीज़, हम ये शरबत नज़ले हार का सैंपल है जो हमने 21 मई 16 को बनाया था। इसको इसकी एक्सपायरी डेट देखने के लिए हमने रखा हुआ है कि अब हम इसको 2.5 साल के बाद इस्तेमाल करके देखेंगे। पहले हम 2 साल के बाद, फिर 2.5 साल के बाद 3 साल, इस तरह से इस्तेमाल करके देखते रहते हैं। ये रोज़ बनती हैं हमारे यहाँ और हम रोज़ इसी तरह से इनके एक्सपायरी डेट को या इफ़ेक्टिवनेस को जांचते रहते हैं। तकरीबन हर चीज़ का हम करके देखते हैं और इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा पेन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा लोड नहीं होता। बिल्कुल रूटीन में चलता रहता है। जैसे दवा बनती है, एक बोतल भर के लेबल लगा के रख दिया जाता है और उतने दिन के बाद आप इस्तेमाल करके देखते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि इस मेडिसिन ने कुछ स्पेसिफिक केसेस जो बिल्कुल आपके, जो आपको रेस्पॉन्स दे सकें, आपको फीडबैक दे सकें, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका पता लग जाता है कि ये कितने दिनों तक इफ़ेक्टिव रहता है। तो इस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि हम मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस को भी जांचें और देखें कि वो कितने दिनों तक सही काम करती हैं। बस हमारे पास लैब नहीं है, यही तरीक़ा है प्रैक्टिकली इसको आज़माने का, देखने का। तो डियर व्यूवर्स, आपने देखा चंदन सफ़ेद, इसकी लकड़ी, इसका बुरादा और इसकी स्क्रैपिंग्स। अगर आप लकड़ी लेकर के इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ही सख्त होती है, उसको कूटना पीसना ज़रा मुश्किल काम होता है और बहुत कॉस्टली होती है। इसलिए ज़्यादातर जो इसकी स्क्रैपिंग्स होती हैं ये बच्चों यही इस्तेमाल की जाती हैं। चंदन का मिजाज सर्द व खुश्क है, सर्द तीसरे दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक ठंडी दवा है। चंदन के अफ़ाल ख़ास की बात करते वक्त इतना कह देना काफ़ी होता है कि ये गर्म मिजाजों को फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन इसका ख़ास फ़ायदा स्टमक और हार्ट के लिए है। जब हार्ट में गर्मी की वजह से खफकान होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होती है, घबराहट, पसीना आता है गर्मी की वजह से, तो ऐसे में इसका शरबत पिलाना या इसको पीसकर दिल की जगह पर लगाना, लेप करना बहुत फ़ायदा देता है। यहाँ तक कि इसका सूंघना भी फ़ायदा देता है। इसी तरह से जो स्टमक की गर्मी है, उसकी जो सोजिश है, उसमें भी इसको पेट पे लेप करना और दूसरी दवाओं के साथ मिला करके देना बहुत फ़ायदा करता है। जाहिर सी बात है जो ये दिल और मैदा दोनों गर्म मिजाज के उज़ू हैं, तो इनकी आमतौर से गर्म मिजाज रहता है, लेकिन इनमें जैसे ही गर्मी इनकी एतदाल से बढ़ती है उसको ये एतदाल पे ले आता है। तो कोई भी ऑर्गन या कोई भी इंसान जब अपने मतदिल मिजाज पे आ जाता है तो ज़्यादा अच्छी फंक्शनिंग करता है। इसलिए इनको जो गर्म मिजाज के आज़ा हैं या गर्म किस्म के अमराज हैं, गर्म मिजाज है चाहे मर्ज़ का या मरीज़ का, उसमें ये बहुत फ़ायदा देती है। इसी तरह से पेशाब की जलन में, सोजिश बोल के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। यहाँ तक कि यूटीआईज़ में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका शरबत बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका रोगन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रोगन का एक नुकसान यह है कि वो क़ुव्वत बहा को कमज़ोर करता है, इसलिए अक्सर उससे गुरेज़ किया जाता है। जब कहीं भी किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो इसका रोगन यकीनी तौर पर काम करता है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से होने वाला हेडेक, सर दर्द बहुत आम बात है। तो ऐसे वक्त में इसको घिस करके और सर पे लगाना बहुत जल्दी आराम देता है। इसी तरह से ये प्यास को भी बुझाता है और घबराहट, बेचैनी, खफकान के लिए तो, टैकीकार्डिया या पॉल्पिटेशन के लिए तो एक बेहतरीन मेडिसिन है ही ये। इसका मुसलह, अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको कि इस दवा की ज़रूरत है लेकिन उनके मिजाज में थोड़ी ठंड पाई जाती है,
तो इसलिए शहद के साथ इसको मिलाकर दिया जाता है, तो शहद मसले के तौर पे काम करता है और इसको की जो सर्दी है उसको थोड़ा एतदाल पे रखता है, इसलिए शहद इसका मसले माना जाता है। इसकी मकदार खुराक 1 से 4 ग्राम तक होती है, हालांकि लंबे वक्त तक देना हो तो 1 ग्राम काफ़ी होता है। और अगर बदल की ज़रूरत पड़ती है तो इसको काफूर 50% माना जाता है, और अगर काफूर भी नहीं मिले तो फिर लाल चंदन इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपने देखा होगा अक्सर कि जो नुस्खे जाते हैं उनमें लाल चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों ही अक्सर होता है। तो उसकी वजह यही है कि चूँकि लाल चंदन में खुश्की तीसरे दर्जे की है और सर्दी दूसरे दर्जे की है, इसमें सर्दी तीसरे दर्जे की है, खुश्की दूसरे दर्जे की है, तो दोनों मिलकर के एक कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे की खुश्की और सर्दी को। तो इस तरह से अक्सर नुस्खे जात में ये दोनों शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं लाल चंदन या संदल सुर्ख या रक्त चंदन के बारे में। यह भी एक दरख्त की लकड़ी होती है। दोनों ही चंदन बहुत सख्त होते हैं, इनको कूटना, पीसना, घिसना बहुत मुश्किल काम होता है। लाल चंदन का मिजाज सर्द दूसरे दर्जे में और खुश्क तीसरे दर्जे में होता है। और लाल चंदन का बदल की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सफ़ेद चंदन बिल्कुल बेहतरीन माना जाता है। और मकदार खुराक इसकी भी वही 1 से 4 ग्राम रहती है। मुसलह के तौर पे शहद ही इसका भी मुसलह माना जाता है, तो क्योंकि दोनों मिजाजी एतबार से तकरीबन पास पास हैं। और अफ़ाल ख़ास की बात करें तो चंदन सफ़ेद मुबर्रिद भी है, मुसक्किन भी है। इसको कई दवाओं में इसी मकसद के लिए शामिल किया जाता है, लेकिन चूँकि सफ़ेद चंदन के मुकाबले में इसकी जो तस्कीन है, जो तबरीद है, वो कम है, ज़ईफ़ है, इसलिए इसका शरबत बनाना पसंद नहीं किया जाता है। शरबत के लिए सफ़ेद चंदन को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लेप के लिए लाल चंदन को ज़्यादा प्रीफ़र किया जाता है। और माजूनों में भी इसको डाला जाता है। लाल चंदन एक बहुत अच्छा मुसफ़्फ़ी खून भी है, क्योंकि जब खून में हरारत बढ़ जाती है तो उसको एतदाल पे लाने के लिए ये बहुत अच्छी दवा होती है। हालांकि कुछ जगहों पे दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक का इस्तेमाल करना पड़े तो लाल चंदन ज़्यादा बेहतर होता है। और बैरूनी तौर पे, ख़ारजी तौर पे, एक्सटर्नल यूज़ के लिए लाल चंदन ही प्रीफरेबल है, और अंदरूनी तौर पे सफ़ेद चंदन। तो हम एक बार अब देखेंगे लाल चंदन, उसको भी हमें समझना है लाल चंदन को। तो आइए देखते हैं लाल चंदन। और ये भी चंदन लाल है, लाल चंदन, रक्त चंदन। इनफैक्ट जयपुर में लाल चंदन के टॉयज़ बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होते हैं। इसलिए खिलौने बनाने के लिए वो प्योर और द बेस्ट क्वालिटी लेते हैं। तो अगर ये पीसेस मिलते हैं तो इनको लाकर धोकर सुखाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बिल्कुल प्योर और द बेस्ट क्वालिटी है, इसलिए अगर ये मिलते हैं तो उसका जवाब नहीं। संदल सुर्ख, लाल चंदन, टेरोकार्पस सेंटालिनस। और अगर ये नहीं मिलते हैं तो फिर आप ये चंदन बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन बुरादा आप एतबार की जगह से लें जहाँ पर कि आपको बिल्कुल सही चीज़ मिल सके। एक तो प्योर भी हो, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इसके अलावा ये बिल्कुल इसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह ना हो, किरकिरा ना हो, ऐसा चीज़ देखी जाती है। हम बड़े एतबार की जगह से लेते हैं ये, ताकि बिल्कुल सही चीज़ हमें मिले। लेकिन अब जब कभी आप इस तरह के एक बड़े लॉट उठाते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ भी आ जाती है, और बल्कि आती ही हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छी किस्म का थोड़ा सा चंदन भी लगा हुआ है, लेकिन इसको इससे आप अलग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। ये लकड़ी बहुत सख्त होती है, इसलिए इसके छोटे पीस लाना ही मुनासिब रहता है, वरना इनको कूटना पीसना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरह के जो पीसेस अगर आते हैं तो उनको छाँट कर अलग कर दिया जाए। और आप ये देख सकते हैं ये वाला पीस, देखिए ये, तो इस तरह की चीज़ आती है, उनको अलग कर दिया जाए। अगर बड़े पीस नहीं मिलते हैं तो फिर बस एतबार की जगह से आप
लाल चंदन का बुरादा इस्तेमाल करें, हम भी करते हैं कभी कभी इस्तेमाल। डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये चंदन लाल, चंदन सुर्ख। ये चंदन सुर्ख के अच्छे वाले पीसेज हैं, हालांकि इससे बड़े साइज़ भी आते हैं, लेकिन फिर उनको तोड़ना पीसना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आप इस साइज़ के पीसेज ही लें और इंटरनल यूज़ के लिए यही बेहतरीन रहते हैं। हालांकि कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है तो बुरादा भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि इस तरह के पीसेज इस्तेमाल किए जाएं तो ये बेहतर रहता है। लाल चंदन। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा लाल चंदन की कई तरह से देखा आपने। जो भी इसका हिस्सा आपको मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों ही बाह को नुकसान करते हैं, यानी कि सेक्सुअल पावर को कमज़ोर करते हैं या जो लिबिडो हो उसको कम करते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स सर्द मिजाज का है या थोड़ी एज ज़्यादा है, 40 के आसपास है, तो उस उम्र में चंदन के कोई भी मुरक्कबात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यही वजह है कि कई दवाएं हैं, मुरक्कबात हैं जिनमें कि लाल चंदन और सफ़ेद चंदन डाला गया है और उनको मुतदिल करने के लिए दूसरी गर्म दवाएं भी, चाहे वो दारचीनी के तौर हो या दरूंज अकरबी है, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुश्त भी शामिल किया जाता है, उसके बावजूद भी ये अपना असर ज़्यादा दिखा देते हैं। जिसके पहले से ही किसी के ब्लड प्रेशर लो रहता है या बलगम का अर्ज़ा है, सर्द का अर्ज़ा है, ठंडी ज़्यादा हो जाती है, कमज़ोरी है, तो ऐसे लोगों को चंदन या चंदन के मुरक्कबात नहीं देने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लो बीपी वालों को चंदन किसी भी शक्ल में नहीं देना चाहिए, हाई बीपी वालों को ये फ़ायदा करता है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब था सफ़ेद चंदन और लाल चंदन के बारे में। उम्मीद है इस आने वाले मौसम में इसके मुरक्कबात बहुत इस्तेमाल किए जाएंगे और इससे फ़ायदा हासिल किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।